जब मैं यहां आ रहा था मैं तरुण गोगोई की याद कर रहा था। जब भी मैं असम आता था, तरुण गोगोई जी से बात करने का मौका मिलता था। और शायद आपको ये बात नहीं समझ आती, मगर जो असम के बाहर से आता है, उसके लिए असम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रदेश है। अलग अलग धर्म, अलग जात, भाषाएं। और जब मैं आता था, हर विजिट पे तरुण गोगोई जी मुझे कुछ ना कुछ असम के बारे में ज्ञान देते थे। और मेरी जो असम की जानकारी थी, एक प्रकार से तरुण गोगोई जी बढ़ाते थे। और मुझे लगता था, हर बार मैं वापस जाता था, मुझे लगता था मैं कुछ सीख के गया। एक बार गाड़ी में उन्होंने मुझे बताया, जब यहां हिंसा का समय था, मुझे बताया पब्लिक मीटिंग में जाते थे और पता नहीं होता था कि वापस आएंगे। मतलब यह नहीं मालूम था कि ये इसके बाद पब्लिक मीटिंग होगी, इसके बाद जिंदा रहेंगे, यह तक नहीं मालूम था। मगर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता रिस्क लेके मीटिंग में जाते थे। और हमारी जो टीम थी, और उसमें हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो जो टीम थी उसने असम को जोड़ने का काम किया। आस्ते 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 जो नफरत फैल गई थी, गुस्सा फैल गया था, उसको जोड़ने का काम इस टीम ने किया। और उसी तूफान में से हमारे नेता तरुण गोगोई जी तैयार हुए। आज मुझे बताया गया कि जो पुरस्कार असम के सिपाही को दिया गया, तरुण गोगोई को दिया गया, उस व्यक्ति को जिसने इस प्रदेश को जोड़ा, उस व्यक्ति को जिसकी पूरी जिंदगी इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए गई। और मैंने देखा कि उसी लिस्ट में जिसमें तरुण गोगोई जी का नाम था, उसी लिस्ट में पीएम ऑफिस का एक ब्यूरोक्रेट का नाम था। और मुझे दुख हुआ कि हिंदुस्तान की सरकार ने तरुण गोगोई जी का और इस प्रदेश का अपमान किया। एक तरफ एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जान दी, जिंदगी दे दी, असम को जोड़ा, भारत का झंडा, उसकी रक्षा की, और दूसरी तरफ पीएम ऑफिस के एक ब्यूरोक्रेट जिन्होंने सिर्फ एक काम किया, नरेंद्र मोदी जी की हाहाकारी। दोनों को आप एक अवार्ड देते हो।
तो एक प्रकार से तरुण गोगोई जी मेरे गुरु थे और मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये सही बात नहीं की इन लोगों ने। मैंने जोड़ने की बात की, असम को जोड़ने की बात। जोड़ा कैसे गया? पूरे असम को एक साथ लाकर बातचीत करके असम अकॉर्ड, जो एक प्रकार से असम का प्रोटेक्टर है, आपकी रक्षा करता है। औजार वही है, शांति का औजार वही है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, असम अकॉर्ड की प्रिंसिपल्स को मैं और कांग्रेस पार्टी के सब नेता डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और 1 इंच उससे पीछे हम नहीं हटने वाले। इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा है, मगर असम की जनता में वो कॉन्फिडेंस है, वो कैपेबिलिटी है कि मिलके बातचीत करके इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है। ये आप में कैपेबिलिटी है। मगर अगर ये प्रदेश फिर से बंट गया, जो बीजेपी और आरएसएस रोज करते हैं, तो फिर बीजेपी का और आरएसएस का नुकसान नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का नुकसान नहीं होगा, आपके चीफ मिनिस्टर का नुकसान नहीं होगा, असम का नुकसान होगा। और जितना असम का नुकसान होगा उतना हिंदुस्तान का नुकसान होगा। क्योंकि आप अपनी जगह समझो, आप कोई छोटे प्रदेश नहीं हो, आप हिंदुस्तान के गुलदस्ते के एक सुंदर फूल हो। और देश को जितनी आपको देश की, ये बात आप कभी मत भूलिए, ये बात आप कभी मत भूलिए जो मैं बोल रहा हूं, जितनी आपको देश की जरूरत है उतनी देश को आपकी जरूरत है। तो असम में हिंसा आएगी, असम बटेगा तो हिंदुस्तान को चोट पड़ेगी और असम को चोट पड़ेगी, और हम ये नहीं चाहते हैं और ये हम नहीं होने देंगे। हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस पे लिखा है CAA, और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने पहन रखा है, ये देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए CAA नहीं होगा। हम दो हमारे दो, अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बड़ी सुंदर तरीके से, भैया शांत हो जाए, अब मैं आपको बहुत सुंदर भैया शांत हो जाए प्लीज। अब मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से समझाता हूं कि बीजेपी असम अकॉर्ड को खत्म क्यों करना चाहती है, हिंसा क्यों लाना चाहती है, CAA क्यों लाना चाहती है। मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये है 100 रुपए का नोट, है ना, ठीक है। ये है 50 रुपए का नोट, ये है कितने का, ये 10 का।
और ये है 2 सिक्के 7 रुपए के, मतलब 167 रुपीस, है ना? ठीक है, अब आप मुझे समझाइए 167 रुपीस टी वर्कर को मिलता है ना भैया? इससे क्या खरीदा जाता है, क्या मिलता है इससे? तो टी वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारियों को टी गार्डन। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। इसीलिए ये आसाम को बांटना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर आसाम से चोरी करनी है तो आसाम को डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आसाम को डिवाइड नहीं किया तो आसाम से कोई भी शक्ति चोरी नहीं कर सकती। अब हमने साफ कह दिया, देखिए 167 ये हुआ, ये क्या भैया 200, मतलब इससे 2 रुपए कम होंगे, और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज टी वर्कर के जेब में डालेगी, मतलब 365 रुपीस। और जो हमारे टी वर्कर्स हैं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। अब आप पूछोगे अरे भैया अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। सीधी सी बात है, वो आपका जो है वो आपसे छीन रहा है, मजदूर भूखा मर जाता है, इनकी सरकार कुछ नहीं करती। कोरोना आया, देश के सबके सब मजदूर सड़क पे वापस घर की ओर चले, हाथ जोड़ के ये मांगा था उन्होंने नरेंद्र मोदी से, इससे ज्यादा नहीं, बस का टिकट दे दो। अच्छा ठीक है, बस का नहीं देना तो रेलवे टिकट तो दे दो। नरेंद्र मोदी कहते नहीं मैं नहीं दूंगा। तुम कौन हो? हम दो हमारे दो, और किसी को कुछ नहीं। हम दो हमारे दो, तो सुंदर पोस्टर बना रखा है, हम दो हमारे दो। बाकी सब मर लो। हम दो हमारे दो, बाकी सब मर लो। भाई और बहनों, हिंदुस्तान को आज 4 लोग चलाते हैं, और असम के लिए मैं उसका थोड़ा एक्सटेंशन लाया हूं। हम दो हमारे दो, और हमारे दो और जो असम को चला रहे हैं। हम दो हमारे दो, और आसाम से सब कुछ लो। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। उसी को एयरपोर्ट मिलाना। अरे भैया क्या भैया आप क्या बात कर रहे हो? अभी तो सब कुछ लेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये बात है जो आपका है, वो ये चाहते हैं और जानते हैं कि अगर आपको बांट दिया, अगर यहां आग लगा दी
तो जो भी लेना चाहते हैं ले लेंगे। और मैं यहां इसलिए आया हूं, और ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता यहां खड़े हैं इसलिए आए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि असम को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और जो असम अकॉर्ड को छूने की कोशिश करेगा, जो यहां नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, उसको असम की जनता और कांग्रेस पार्टी मिलकर सबक सिखाएगी कि असम को, अगर हम असम की बात करें तो युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। असम का युवा जानता है कि बीजेपी सरकार हो तो असम में उसे रोजगार नहीं मिल सकता, ये तो पक्का है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, सड़क पे जाइए, पूछ लीजिए भैया यहां रोजगार मिला किसी को? ना, कहीं नहीं। इसका कारण है, और मैं कारण आपको समझाना चाहता हूं। रोजगार छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस तैयार करते हैं, और पिछले 5-6 सालों से इस रोजगार की रीढ़ की हड्डी पर नरेंद्र मोदी ने आक्रमण किया है। वो ही जीएसटी में किया। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, किसी भी छोटे व्यापारी के पास जाइए, उससे पूछिए जीएसटी से फायदा तुम्हारा हुआ, हां या ना? देखिए, यही पूछ लेते हैं, बताओ जीएसटी से फायदा हुआ? नहीं हुआ। पूरा देश ये चिल्ला रहा है जीएसटी से फायदा नहीं हुआ, नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। उसके बाद कोरोना में लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने इनका कर्जा माफ किया, हम दो हमारे दो का। गरीबों से फिर से पैसा छीना और उनका कर्जा माफ किया। और अब 3 खेती के बिल लाए जिससे ये पूरे खेती के सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, 80 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस, 2 लोगों को पकड़ाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब तक हम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को, किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये देश में रोजगार पैदा नहीं हो सकता।